हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 नवंबर 2025 समसामयिक करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। और ये करंट अफेयर्स आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और लगने वाले पेपर बहुत है। तो आइए अपन करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि निम्न में से किस दिन हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस, लाल ग्रह का दिवस मनाया जाता है हर साल। तो किस दिन मनाया जाता है? आज ही के दिन 28 नवंबर को लाल ग्रह का दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मेरीनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की स्मृति में मनाया जाता है। कौन से यान की? मेरीनर 4 की प्रक्षेपण की स्मृति में मनाया जाता है। 1964 में आज ही के दिन नासा ने मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था, जो मंगल ग्रह के पास से उड़ान भरने वाला तथा पृथ्वी पर ग्रह के निकट से चित्र भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने मानवता को किसी अन्य ग्रह पर पहली बार विस्तृत नजर से अवसर रहने का अवसर प्रदान किया था। यानी कि मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान था, जिसे 1964 में नासा ने भेजा था, और उसकी स्मृति में लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रोफेशनल जिऊ जित्सु चैंपियन जिऊ जित्सु चैंपियन कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारतीय एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा ने कांस्य पदक जीता। जिऊ जित्सु तो चैंपियन का नाम है, और जियोवाना डी सेक्वेरा ने कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ आयोजित हुई है? अबू धाबी में आयोजित हुई है। ठीक है, अबू धाबी में आयोजित क्या हुई है? जिऊ जित्सु चैंपियनशिप हुई है। और एथलीट कौन है इसमें? कांस्य पदक जीतने वाला भारत का जियोवाना डी सेक्वेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में होया डाओडियंसिस नामक नई पादप प्रजाति खोजी गई है। होया डाओडियंसिस नामक नई पादप की प्रजाति खोजी गई है। पादप की प्रजाति, नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कौन सी है? होया डाउनसियसिस नामक पादप प्रजाति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत वाली सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी गई है। मैग्नेट बनाने के लिए जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, तो उसमें 7280 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलॉट किए हैं। किस योजना के लिए? रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 7280 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। भारत सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट को बढ़ावा देने के लिए सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को 7280 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। इन मैग्नेट्स का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर और विंड एनर्जी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एयर स्पेस, रक्षा और मिसाइल तकनीक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम जी की प्रतिमा लगी है। ये कहाँ लगी है? गोवा में लगी है। ठीक है, एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम जी की प्रतिमा कहाँ लगी है? गोवा में लगी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा की उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में की गई है? ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन है, और पहला एमआरओ सुविधा की मोदी जी ने उद्घाटन किया, और ये कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। ठीक है, इसके बारे में चलते हैं कि भारत में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया द्वारा स्थापित पहली वैश्विक विमान इंजन रखरखाव, विमानों के इंजन का रखरखाव करना, उनको मरम्मत करना, उनको ओवरहॉल एमआरओ करना, सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में किया है। ठीक है ना। और A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों में प्रयुक्त लीप इंजनों की भी सेवा करी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, इंटरनेशनल ईडा, इंटरनेशनल IDEA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अपने ज्ञानेश कुमार जी, जो क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जीवी मावलंकर भारत के कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी 27 तारीख को 137वीं जयंती मनाई गई थी? तो जीवी मावलंकर पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि जाओखिर सिंड्रोम
किस देश से संबंधित है? जावो क्यू सिंड्रोम किस देश से संबंधित है? जिन्होंने गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। तो भैया पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया? फीडे फीडे वर्ल्ड कप 2025। फीडे वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है, ठीक है ना। और जीता किसने है? जाओकिर सिंड्रोवा ने जीता है। और ये कहाँ की थी? कहाँ की थी? जाओकिर सिंड्रोवा उज्बेकिस्तान की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिट रॉकेट का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है? भारत का पहला है, प्राइवेट है और विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिट, क्या है नाम है इसका? विक्रम 1। क्या नाम है इसका? विक्रम 1 है, ठीक है। दो बंदों ने इसको बनाया है, जो दोनों को दोनों आईआईटी पास है और भारत में इसरो के वैज्ञानिक रहे हुए हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित वाणिज्यिक कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 नाम से जाना जाता है। इसे अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी का क्या नाम है? विक्रम 1 को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? स्टार्टअप अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस। स्काई स्काईरूट एरोस्पेस, याद रखने, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रम 1 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो इस अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयर स्पेस द्वारा बनाया गया है। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, विक्रम 1, ठीक है। पहला निजी तौर पर विकसित वाणिज्य कक्षीय रॉकेट है विक्रम, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जल शक्ति मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? सी आर पाटिल जी है, ठीक है ना। सी आर पाटिल जी है और उनके द्वारा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन, उनके मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ये जल शक्ति मंत्रालय कब बनाया गया था? 2019 में इसको बनाया गया था। सुजलम भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इस मंत्रालय की स्थापना 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर आज की तारीख में जकार्ता बन गया है, जो टोक्यो को क्या कर दिया? टोक्यो को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। टोक्यो जो जापान का शहर था उसको पीछे छोड़कर जकार्ता शहर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट से संबंधित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है और इसका 18वां संस्करण शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। शुरू हो गया है 26 तारीख को ही। तो सभी को धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए। हमारे साथ आप सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। धन्यवाद सभी को, राम राम, थैंक यू दोस्तों।